हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास की जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 20। आपको 12 और 20 का LCM और HCF निकालना है और उसके बाद में इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे अपने पास एक नंबर दे रखा है 12 और एक दिया हुआ है 20। सबसे पहले हम इनके LCM की बात करते हैं। तो LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से क्या हो जाए डिवाइड। तो इनका आप LCM निकालेंगे तो यह आएगा 60। नेक्स्ट है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को क्या करे डिवाइड। तो इनका HCF कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो LCM वो HCF से बड़ा है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज पोलिनोमियल। आपको बताना इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है। तो आपको याद रखना जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर आप उसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, और जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना ए ऑप्शन है कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया क्योंकि एक्स की पावर रूट में दे रखी है यानी कि 1/2। सी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है नीचे डिनोमिनेटर में है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा अपना डी ऑप्शन, यानी कि x³ + 1 क्या है एक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे अपने पास जो एक रिलेशन दे रखा है कि जो कोफिशिएंट है किसका, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, इनका रेशियो बराबर है। जो y का कोफिशिएंट है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2। तो ये किसका जो रिलेशन होता है ये आपको याद रखना है। तो ये जो रिलेशन होता है ये होता है पैरेलल लाइन का। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। अगर बाय द चांस यहाँ पर भी अगर इक्वल टू का साइन आ जाता और तीनों इक्वल हो जाते तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक है। और अगर किसी में भी इक्वल टू का साइन नहीं आता यानी कि यहाँ पे भी जो नॉट इक्वल टू का साइन आता तो फिर ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले दो जो हैं इक्वल हैं और लास्ट वाला अनइक्वल है, तो ये किसकी जो है किसके जो रिलेशन है ये है पैरेलल लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एपी। एपी क्या होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम। यदि हम इन दोनों की बात करें, पहला जो है अपने पास जो सीरीज दे रखी इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 2, 8 और 4 का डिफरेंस 4, आगे डिफरेंस निकालेंगे तो 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये पहला कैंसिल हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 है, ये 22 है, 222 है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। तीसरे जो है डी की बात करते हैं, इनका डिफरेंस देखिए 2 का है, इनका डिफरेंस 6 का है। इस तरीके से इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 18 का है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब बात कर लेते हैं सी ऑप्शन। सी अपना राइट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, तो जो सेकंड टर्म है -6, इसमें से हम माइनस पहली जो टर्म है इसको घटा लेते हैं तो -6 + 10 कितना आ जाएगा डिफरेंस 4 का। इसी तरीके से -2 में से -6 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो -2 + 6 कितना आ जाएगा +4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम है। तो इसमें जो एपी है अपनी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी 10, 7, 4, 30 टर्म इज। तो इसमें आपको बताना जो 30वीं टर्म है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है लास्ट टर्म आपको बतानी है कि इसकी जो लास्ट टर्म 30वीं टर्म क्या होगी। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि an बराबर होता है किसके a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमें निकालनी, तो फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 10 है, प्लस में 30वीं टर्म का मतलब क्या होता है कि 30 - 1 और 30 - 1 कितना हो गया 29। मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से यदि आप फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 29 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -87, और -87 में से जब 10 घटाएंगे तो -77। तो इसकी जो 30वीं टर्म आएगी वो आएगी -77। तो इसमें जो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन पेयर ऑफ द ट्रायंगुलर्स इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल। आपको बताना कि यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए गए हैं, पेयर दिए गए, इनमें से कौन सी सिमिलर नहीं है। तो कि पहला जो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं, क्यों है। यहाँ पे देखिए 60 है, ये 60, यहाँ पे 80 80 40 40, तो ये सिमिलर हो गए कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल से। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सेकंड जो ट्रायंगल ये भी सिमिलर है, क्यों। यहाँ पे देखिए साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो 2 का डबल कितना होता है 4, 2.5 का डबल कितना होता है 5 और 3 का डबल कितना होता है 6। तो यहाँ पे दूसरे जो पेयर है ये भी सिमिलर है। तीसरे की बात करते हैं, देखिए 3 का डबल तो 6, ठीक है चलो। 2 का डबल कितना है 4, ये भी सही है। लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होता। तो इसका मतलब जो
अपना सी ऑप्शन है ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिमिलर नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट, यानी कि दोनों जो पेयर दे रखे हैं ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो, यानी कि दो जो सिमिलर ट्रायंगल है उनकी एरिया का रेशियो दे रखा 5:3, आपको उनकी साइड का रेशियो बताना है। तो आपको पता होगा एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो साइड क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, यानी कि √5/√3। तो इसमें वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना 7 का, तो जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगर इसका उल्टा दे देते हैं, अगर हमें यहाँ पे अपने पास साइड दी होती और हमसे एरिया का रेशियो निकलवा लेता, तो फिर हम 5 का क्या कर लेते स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ये तब करना है जब साइड दे रखी है और एरिया पूछे, लेकिन यहाँ पे एरिया दे रखा है साइड पूछा है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसलिए अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर, यानी कि एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पे अपने पास जो एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक बार, और इसने पूछा इसके बाहर कोई पॉइंट है उससे कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है जब बाहर कोई पॉइंट होता है उससे हम सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं, ओनली 2, केवल 2 टेंजेंट डाल सकते हैं जो इसको टच करेंगी, यानी कि इस तरीके से जो इसको टच करते हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कल कैन हैव खालिस्तान पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो एक सर्कल की जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, तो टेंजेंट तो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन पैरेलल की बात करें तो इसका मतलब एक टेंजेंट इधर होगी तो इसके पैरेलल एक इसके अपोजिट आनी चाहिए, तब इसको पैरेलल मानेंगे। तो एक जो सर्कल होता है, सॉरी सर्कल की बात हो रही है, तो एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, तो 2। तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो पेयर तो बहुत बनेंगे इनफाइनाइट, लेकिन एक साथ में अगर बात करें तो एक साथ पेयर एक ही होता है और उसमें कितनी लाइनें होंगी, 2 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है 6 और -4, यानी कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको क्वाड्रेंट समझा देता हूँ। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब जो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको यदि हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार जो है लाइन बना लेता हूँ, जिसका एक पॉइंट हो गया -1 और 7 और दूसरा हो गया 4 और -3। इसका मैं मिड पॉइंट ये कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि x और y। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है कि x1 + x2 डिवाइड में 2, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो -1 प्लस में 4 डिवाइड में 2, यानी कि 3/2। इस तरीके से y निकालना है तो y बराबर होता है y1 + y2 डिवाइड में 2, y की वैल्यू यहाँ पे 7 है, y2 की -3 है डिवाइड में 2, यानी कि 4/2, और 4/2 का मतलब कितना होता है 2। तो जो मिड पॉइंट आएगा इनका उसके कोऑर्डिनेट पहले x लेंगे फिर y लेंगे, तो x तो आ गया अपने पास 3/2 और y आ गया अपने पास 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू 3/2 है, क्या किसी थीटा की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसकी वैल्यू 3/2 हो, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। थीटा की वैल्यू जो है 1 से बड़ी नहीं होती, यहाँ पे डेट दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा स्टेट, फिर से आपको ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पे बताएगा कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है, और यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया देखिए ऑल, इस बात को आपको ध्यान में रखना। वैसे तो थीटा की वैल्यू जो है 45 के ऊपर 1/√2 होता है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं तो साइन 45 भी 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान से देखेंगे तो ऑल वर्ड यूज कर लिया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। अगर यहाँ पे सम लिख देता ना तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए थीटा ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर विल बी, तो आपको जो एरिया का फार्मूला बताना है, ठीक है। ये एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पे अगर अपने पास एक थीटा दे दे कोई भी थीटा, तो आपको एरिया टोटल आपको एंगल का पता होगा 360 का होता है, तो 360 वाला देख लेंगे पहले ही। तो 360 में देखिए 2 ऑप्शन बच गए, एक ये और ये, लेकिन ये 2πr सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, तो इसका मतलब जो एरिया का फार्मूला बच गया, जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा राइट। थीटा बता 360 × πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πr/l, लेकिन अपने पास l नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें l निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं एक कोण बना लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अपने पास जो रेडियस है ये 4 है और जो हाइट है, मैं एक बार हाइट को इधर लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, हाइट अपने पास 3। तो सबसे पहले हमें एल निकालना है। तो एल निकालने का फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपने पास एल है, तो एल का स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। एल स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो एल अपने पास कितना आ जाएगा 25 का रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो एल यहाँ से अपने पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अपने पास एल भी आ चुका है, पाई की वैल्यू हमें पता है पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो अपना आंसर दे रखा है पाई में दे रखा है, तो पाई को तो पाई रख लेते हैं। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई में एल अपने पास आ गया है 5, तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 पाई। तो 20 पाई राइट आंसर हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना राइट। ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए में जो है पाई नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन ए सिंपल थ्रो ऑफ ए डाइस इज। तो डाइस के ऊपर आपको नंबरों का पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो डाइस के ऊपर 6 फेस होते हैं, तो 6 उसके ऊपर नंबर होते हैं। इसने पूछ लिया उसके ऊपर 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस पर 8 होता ही नहीं है, तो 8 नहीं होगा, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे √5 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रूट जो 5 है इसको लिख लिया हमने a/b, जहाँ पे a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होता है जिसमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता, जिसको बोलते हैं हम, जिनका CF1 होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि a किसके बराबर हो जाएगा √5b। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो गया 5b स्क्वायर। तो इसका मतलब ध्यान से देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर बराबर है किसके 5 मल्टीप्लाई में b स्क्वायर। इसका मतलब जो a स्क्वायर है ये किससे डिविजिबल है 5 से, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर 5 से क्या है डिविजिबल है। या फिर आप ये कर सकते हो कि 5 जो है स्क्वायर को क्या करता है डिवाइड। अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि a को भी डिवाइड करेगा कौन 5, यानी कि जो a है इसको भी कौन डिवाइड करेगा 5, यानी कि a का मल्टीपल हो गया कितना 5। तो a की जगह पे हम पुट कर लेते हैं क्या 5m। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे 5m लिख लेता हूँ, तो 5m का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। खोलेंगे तो 25m स्क्वायर किसके बराबर हो गया 5b स्क्वायर के। यहाँ से काट लेता हूँ मैं, तो 5m स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो b स्क्वायर अगर बराबर है किसके 5m स्क्वायर के, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5। यानी कि अभी यहाँ पे देखिए हमने a लिखा था कि ये स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 से डिवाइड होता है। यहाँ पे इसको देख के हम क्या लिख सकते हैं कि जो b स्क्वायर है ये भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो b भी किससे डिवाइड हो गया 5 से। इसका मतलब a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 5, जबकि हमने इनको को प्राइम नंबर माना है। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया, ये को प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब जो कंट्राडिक्शन एक पैदा हो चुकी है कि √5 क्या है कि इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली आर 1/4 एंड -1। तो यहाँ पे अपने पास जो है जीरोज की वैल्यू दे रखी है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है कितनी है 1/4, और जो बीटा है इसकी वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ पे हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इनका ऐड निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जब ऐड करेंगे तो 1/4 -1, तो कितना आ जाएगा -3/4। और इनका प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। तो जब गुणा करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई में -1 -1/4। तो बस वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है x² माइनस, तो एक माइनस तो पहले से ही किसका आ जाएगा, तो -3/4। आगे है -1 और साथ में इसके साथ कौन है x और -1/4। तो सोल्व करते हैं तो x² प्लस में 3/4x -1 में माइनस में 1/4, ये क्या आ जाएगा अपने पास पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of its shadow after 4 second. 4 सेकंड बाद में आपको जो इसकी शेडो बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो है एक यहाँ पे बना लेते हैं क्या, अपने पास लैंप है 3.6 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो है
3.6 मीटर का क्या हो गया अपने पास लैंप। लड़की की जो हाइट है वो कितनी है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.9 मीटर। यहाँ पे देखिए जो स्पीड है इसकी 1.2 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड बाद में पूछिए तो 4 सेकंड बाद में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1.2 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 4.8 जो है वो डिस्टेंस क्या कर लेगी कवर। तो ये कितना हो जाएगा 4.8। ठीक है, आगे हमें इसका पता नहीं है तो इसको मान लिया हमने x। तो यहाँ पे देखिए हम रेशियो वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो दोनों के हाइटों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3.6 डिवाइड में 0.9 बराबर है किसके। तो जो बड़ा ट्रायंगल है उसकी जो है अपने पास लंबाई है 3.8 प्लस में x डिवाइड में नीचे क्या लिख लेंगे अपने पास x। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो जब इसको काटते हैं तो ये कितने पर कटेगा 4 से और ये x इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4.8 प्लस में x उधर जाएगा तो 4x में से माइनस हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट। तो अपने पास जो एक ट्रायंगल है ये ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, इसका ए है, ये बी हो गया और सी, इनके जो है इंटरनल एंगल दे रखे हैं। तो आपको पता होगा ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है अपने पास, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 0 के। हमें बी और सी को एक साइड रखना है तो बी और सी को इधर रख लेते हैं, एक उधर किसके बराबर हो गया 180 के। ठीक है, 180। तो बी प्लस सी को इधर रख लेते हैं तो बी प्लस सी, ये जो ए है इधर प्लस का आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। लेकिन हमें डिवाइड में 2 चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो b प्लस सी को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो इधर किया है तो 180 माइनस ए को भी 2 से क्या करेंगे डिवाइड। अब हमें जो है इसके साथ साइन चाहिए तो इसके साथ मैं साइन रख लेता हूँ, साइन b प्लस सी डिवाइड में 2। आगे देखिए आगे इसके साथ भी हम क्या रख लेते हैं साइन। अब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा और a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2। अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा कोस ए अपॉन 2, कोस ए अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर। यानी कि एक जो है यहाँ पे अपने पास सर्कुलर फील्ड दे रखा है, इसके टोटल रुपए दे रखे हैं 5275, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के लिए 25 रुपये लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस के लिए टोटल जो रुपये होते हैं 5275, उसको डिवाइड कर लेंगे किससे 25 से, तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी अपने पास। ये जो सर्कमफ्रेंस है डिवाइड करते हैं तो कितनी आती है 211 मीटर। हमें इसका क्या डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास सर्कमफ्रेंस आ चुकी है, रेडियस निकाल लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या आता है 2 पाई आर, किसके बराबर हो गया 211 के। आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप जो है 2r की जगह आप क्या रख सकते हो डी भी रख सकते हैं। पाई डी किसके बराबर है 211 के। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो आगे नीचे पाई ये चला जाएगा, पाई 22/7 होता है, लेकिन आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 7/22। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये लगभग 67.14 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा लगभग, यानी कि मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करना है अपने पास। यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखी है अपने पास। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका जो है पॉइंट हट जाए। तो ये आ जाएगा अपने पास 2x, ये आ जाएगा अपने पास 3y और बराबर हो जाएगा 13। इस तरीके से इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4x, ये हो जाएगा अपने पास 5y बराबर है ये कितना हो जाएगा 23। अब किसी का एक का जो है कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4x प्लस में 6y बराबर में 26, और नीचे वाली जो है इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो 4x प्लस में 5y बराबर में 23, इनको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे 4x से 4x कैंसिल, 6y में से 5y घटाएंगे तो y, और 26 में से 23 घटाएंगे तो 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू कौन सी भी इक्वेशन में रख सकते हो, वहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी x की। ठीक है, तो यदि मान लेता हूँ मैं y की वैल्यू इसमें रख लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 4x प्लस में 5 × 3 बराबर 23। तो यहाँ से 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15 इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 4x यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 23 में सीधी हम 15 घटाएंगे तो 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2 और जो y की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ देयर स्क्वायर, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर है और उनका जो स्क्वायर का सम दे रखा है 365। तो अपने पास एक नंबर हमने मान लिया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x+1, और इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो x² प्लस में x+1 का स्क्वायर किसके बराबर है 365 के। सोल्व करते हैं यहाँ से x² प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस में 2ab बराबर है 365। देखिए x² और x² ऐड करेंगे तो 2x² प्लस में 2x, और 365 जो उधर है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और एक इधर उसमें से 365 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा अपने पास 364 बराबर है 0। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस में x माइनस में 364 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 बराबर है 0। तो x² प्लस में x माइनस 182 बराबर है 0। मैं दोबारा रख लेता हूँ, x² प्लस में x माइनस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम तो कितना आ जाए अपने जिनका सम आए 1 प्लस का 1 और उनकी मल्टीप्लाई माइनस 182 आ जाए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे x+14 और x माइनस में 13 बराबर 0। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, तो पहला नंबर 0 हो या तो x+14 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -14, या फिर जो दूसरा है x माइनस 13 बराबर हो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। x-14 अपना आंसर है नहीं, क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास 13 है, तो एक नंबर तो अपने पास 13 आ गया, एक 13 प्लस में x यानी कि 13 प्लस में 1, तो एक नंबर अपने पास आ गया 14। ये कैंसिल कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होते हैं बताना है। तो 7 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर आपको पता है 105 है, अगला जो नंबर है वो 112 हो जाएगा, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 994 जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको बताना कितने नंबर है टोटल, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फार्मूला याद रखना पड़ेगा, an यानी कि लास्ट टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म अपने पास है 105 प्लस में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस अपने पास 7 है, और लास्ट टर्म अपने पास है 994। सोल्व कर लेते हैं, 105 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर है 994 माइनस में 105। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, जब घटाएंगे 994 में से 105 और उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 127। ठीक है, घटाएंगे पहले, तो घटाने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 127 आएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 127 प्लस में 1 यानी कि 128। तो टोटल जो टर्म है कितनी 128 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखिए अपने पास एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, इसने बताया कि बड़े सर्कल की जो कोड है वो छोटे सर्कल की क्या टेंजेंट है। तो आपको बताना है ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है, तो सेंटर से जब हम किसी सर्कल के टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करती है। तो आप प्रूव कर सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी इस तरीके से अगर आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंट से जहाँ पे टच करता है उससे अगर मिलाते हैं तो वो रेडियस होती है, और रेडियस जो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है और उसको क्या करती है बाइसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए वेल सफल डेक 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कार्ड। आपको बताना 52 कार्ड है, जब उनको बांटते हैं तो उनमें से रेड किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो किंग 4 होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 कितने होते हैं रेड। ठीक है, और उनमें से भी किंग आना चाहिए जो है रेड कलर का, ब्लैक का नहीं चाहिए। तो रेड कलर का आपको बता दिए 2 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितने हैं 52। सोल्व करेंगे तो 1/26 1/26 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट 2 3 आगे है यहाँ पे 4k और सी के जो कोऑर्डिनेट है 6 और -3 कोलिनियर है। कोलिनियर में क्या होता है एरिया कितना होता है अपना 0। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही सीध में अगर 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर हैं तो इसका मतलब उनसे ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है उनका एरिया 0। तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2। ये डंडे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको ब्रैकेट लगानी है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, लेकिन जो एरिया होगा हम कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। अगर अपना आंसर नेगेटिव में आता है ना तो भी उसको हम क्या मानेंगे पॉजिटिव। ठीक है,
तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से सब की वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू रखने के बाद अगर आप सोल्व करना चाहें सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, सोल्व आप खुद करेंगे। 1/2, तो यहाँ पे देखिए इसको मान लिया हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो आप सोल्व कर लेंगे। तो 1/2 इंटू 2 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हमने माना है k को और y3 किसको माना है -3 को, लेकिन 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इज प्लस में 4 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 3 माइनस में k बराबर है 0, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक बार थोड़ा सा और सोल्व करके आपको बता देता हूँ। जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k प्लस में 6 माइनस में 24 प्लस में 18 माइनस में 6 के बराबर में 0। जो 1/2 था ना, इधर मल्टीप्लाई में था, तो आगे 0 के साथ क्या हो गया, वो गुणा में, और 0 के साथ गुणा में होते क्या बन गया इसका 0। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। जब सब कुछ सोल्व करेंगे तो क्यों माइनस का 24 है, 18 और 6 प्लस के हैं, तो ये तीनों तो आपस में कैंसिल हो गए। 6 के में से 2 के घटाएंगे तो माइनस का 4 के बराबर है 0। तो k की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितना आ गया अपने पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्राउंड हुज लेंथ इज ट्वाइस एज ब्रेड्थ। यानी कि अपने पास जो हमें एक रेक्टेंगुलर जो है खेत टाइप का कुछ बनाना है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई से डबल है। अगर चौड़ाई अपने पास हमने मान ली x है, तो लंबाई कितनी होगी अपने पास 2x, ठीक है। इसने पूछा है कि उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। क्या हम ऐसा कोई रेक्टेंगुलर खेत टाइप का कुछ बना सकते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई से डबल हो और उसका एरिया अपने पास कितना जाए 800 मीटर स्क्वायर। तो हम सोल्व कर लेते हैं। पहला देखिए, एरिया का फार्मूला कितना होता है अपने पास, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। तो लेंथ अपने पास है 2x, ब्रेड्थ अपने पास x है, एरिया अपने पास 800 है। x की मल्टीप्लाई x², 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 400। तो x² की वैल्यू 400 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब लेंथ अपने पास जो ब्रेड्थ है वो 20 है और जो लेंथ है वो 40 है। तो ऐसा जो खेत है रेक्टेंगुलर टाइप का हम बना सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही है, इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है, इन दोनों को जो सोल्व करना है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोन थीटा प्लस में 1 बराबर है 1 में सीकेंट थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है राइट लेफ्ट साइड वाले को ले लेते हैं। इसको मैंने ले लिया, तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, सबसे पहले हम जो इसको कोस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा को कोस से करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा अपने पास टेन थीटा। कोस को जब साइन से करेंगे, कोस से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और एक को जब कोस से करेंगे तो क्या बनेगा सीकेंट थीटा डिवाइड में, नीचे भी कोस से डिवाइड करना हमें, तो साइन को कोस से करेंगे तो अपने पास टेन थीटा, कोस को कोस से करेंगे तो 1, और 1 को कोस से करेंगे तो सीकेंट थीटा, ठीक है। टेन थीटा को और सीकेंट थीटा को एक साथ रख लेते हैं, यानी कि टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस में 1। नीचे भी सेम कर लेते हैं। नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने पास एक फार्मूला देखिए, साइन थीटा और टेन थीटा और सीकेंट को साथ रख लेते हैं, तो टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। लेकिन यहाँ पे -1 है, और -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह मैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा रख लेता हूँ। ऊपर देखिए, यहाँ से ऊपर तो अपने पास है टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1। नीचे देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा अपने पास क्या, टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा, और अंदर क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है। ऊपर और नीचे दोनों सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये अपने पास अब नीचे बच जाएगा क्या, ऊपर तो अपने पास बचेगा 1 और नीचे बचेगा टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग सकता है, आप इसको पढ़ के एक बार जरूर सोल्व करें। इसका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा। इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन आल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, अपने पास एक लाइन ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 7.6। तो नीचे की तरफ जो है हम एक यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, उतना एंगल जो है नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5:8 है अपने पास, तो ऊपर हम कट लगा लेते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 5 लगा लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, जहाँ पे लास्ट में 5 को यहाँ पे कट किया और यहाँ पे 8 को कट किया, बस इनको आप मिला देंगे। तो जब आप मिलाएंगे ना, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 5:8 में काटेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होता है, ऊंचाई आप मान सकते हो। ठीक है, यानी कि इस टाइप का जो एक सिलेंडर टाइप का, क्योंकि रुपया जो होता है, कॉइन होता है, वो दिखने में आपको सर्कल लगेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में जो है वो सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, एक्चुअल में सिलेंडर टाइप का होता है। इसकी जो है यहाँ पे डायमीटर दे रखी है 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है यानी कि हाइट है ये दे रखी है अपने पास 2 मिलीमीटर, यानी कि वो सेंटीमीटर में है और वो किस में है, मिलीमीटर में। इसको जो है मेल्ट कर दिया गया है और क्या बनाया गया है, एक इस टाइप का जो है क्यूबॉइड बनाया गया है। तो कितने सिल्वर कॉइन हमें लगेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जो आपको पता होगा, जो अपना ये पास ये क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किसके, कॉइन के वॉल्यूम से। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है, सीधा ही है। सिलेंडर का निकाल लेते हैं वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है अपने पास है 22/7। देखिए यहाँ पे मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 0.2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए हाइट अपने पास, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 1.75 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर है, डायमीटर है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1.75 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.875। तो ये अपने पास क्या है, रेडियस है 0.75, और इस रेडियस का क्या लेना हमें, स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, क्या लेना हमें, स्क्वायर। तो दोनों एरिया को डिवाइड कर लेते हैं बस। तो जब आप वॉल्यूम का पहला जो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 5 × 5 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 3.5, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 0.2 मल्टीप्लाई 22/7 का 7/22 हो जाएगा, यानी कि जो 22/7 था उसका 22 तो नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई में 0.875, यानी कि 0.875 था, उसका स्क्वायर था, तो 0.875 कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 कॉइन्स। आप इसको खुद सोल्व कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप इसको जो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट में यहाँ पे आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है, फाइंड द मीडियन हाइट। तो ठीक है, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, आपको सोल्व करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है इनमें से। ठीक है, और नीचे इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय द सूटेबल मेथड। आपको जो भी मेथड सही लगे उसकी हेल्प से आप जो है निकाल सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।